देखिए लास्ट वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बेसिकली जो हमें वर्ड यूज करना चाहिए दैट इज रोटेशनल मास, है ना। ये वर्ड अप्रोप्रिएट रहेगा इसके लिए कि जो काम मास का होता है लीनियर मोशन में, है ना, F इज इक्वल टू ma में जो पूरी डायनेमिक्स होती है बॉडी की, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। सिमिलरली जो रोटेशनल डायनेमिक्स होती है पूरी बॉडी की, है ना, दैट डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इनफॉर्मल वे में ये भी कह सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये क्या है, ये रोटेशनल मास, समझे। ये बॉडी का क्या हो गया, रोटेशनल मास हो गया। इसको रोटेशनल मास भी बोल सकते हैं बॉडी का। तो समझिए आप कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मास पढ़ रहे हैं। और हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया है। एंड नेक्स्ट वी हैव रॉड। ये आपके स्कूल में पूछी जाती है रॉड की डेरिवेशन, और वैसे तो इंपॉर्टेंट है ये। देखते भाई, जो हमें फॉर्मूला पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेसिकली किसके लिए होता है, दिस इज फॉर ए पॉइंट मास, ठीक है। और अभी हमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। एक रॉड हमें गिवन है, दिस रॉड एक्सिस, और रॉड यहां से घूम रही है, ठीक है। ऐसे रॉड हो गई और ये इसकी एक्सिस और एक्सिस से घूम रही है, और हमें इसका क्या पता करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रॉड कैसी बॉडी है, रॉड इज ए कॉन्टिन्यूअस बॉडी। ये आप सबको पता है कि जब आपको कोई लॉ आपको पॉइंट मास के लिए नोन होता है और उस लॉ को आपको अप्लाई करना होता है फॉर ए कॉन्टिन्यूअस बॉडी, तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू इमेजिन कि जो कॉन्टिन्यूअस बॉडी है दैट इज मेड ऑफ स्मॉल पॉइंट मासेस। तो इस रॉड को क्या एज्यूम करेंगे कि बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर बनी हुई है, और फिर हम इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट उठाएंगे, उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको उठा के इंटीग्रेट मार देंगे, तो हमें पूरी बॉडी का क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। कैसे करेंगे काम देखते हैं। यहां से एक डिस्टेंस पे वी हैव टू कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट dx, दिस इतना छोटा है ये कि वी कैन ट्रीट इट एज ए पॉइंट मास x, एंड दिस लेंथ इज dx, ठीक है। तो अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको मास पता होना चाहिए एंड डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस विच इज x, डिस्टेंस इज नोन। इसका हमें मास निकालना है। तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं हाउ टू फाइंड मास। तो अब मैं आपको नहीं बता रहा ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एंड आई होप कि आप इस बात को समझ जाएंगे कि मैंने मास कैसे लिखा हुआ है, m/l इंटू dx। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, दिस इज dm। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, इसको मैं di लिखूंगा, तो di मीन्स स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दिस विल बी dm इंटू एक्स स्क्वायर। दिस मास इज dm इंटू एक्स स्क्वायर, m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर, m/l एक्स स्क्वायर dx। और ये सब करने के बाद वी हैव टू पुट लिमिट। एंड लिमिट अब किसकी पुट करते हैं, ऑफ वेरिएबल एलिमेंट। तो इसमें वेरिएबल एलिमेंट कौन है, x इज वेरिएबल। लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं, लिमिट डिसाइड करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि एलिमेंट्स उस पूरी बॉडी में कहां से शुरू हो रहे हैं और कहां पे फिनिश हो रहे हैं। तो पहला एलिमेंट देखिए आप, यहां पे शुरू होगा, यहां पे पहला एलिमेंट आएगा, लास्ट एलिमेंट यहां पे आएगा। तो फॉर दिस एलिमेंट x इज वेरिएबल, तो फॉर दिस एलिमेंट x इज -l/2 एंड फॉर दिस एलिमेंट x इज +l/2। तो हमारी लिमिट क्या लगेगी यहाँ पे, जो हमारी लिमिट लगेगी वो लगेगी -l/2 टू +l/2। ये लिमिट लग जाएगी, सारे एलिमेंट्स आ गए। m/l को हमने बाहर कर दिया, इसका इंटीग्रेशन आएगा x³ 3 और लिमिट लगेगी -l/2 से +l/2। मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, m/l को छोड़ देते हैं, x³ 3 में लिमिट लगाएंगे, 3 भी बाहर आ जाएगा। चलो यहां लिख लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो लिमिट लगाने पे क्या आएगा, m/3l तो बाहर आ गया, एंड दिस इज x³ और लिमिट लगेगी -l/2 से +l/2। m/3l लिमिट लिखेंगे l/2, दिस इज l³ 8 माइनस, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे
तो लोअर लिमिट लिखोगे आप एक्स के प्लेस पे -L/2, तो -L3/8 ये ऐड हो जाएगा, एंड दिस इज m/3L into this is L3/4 is equal to mL²/12. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब रॉड यहां से घूम रही है, ठीक है, mL²/12। और मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको अभी बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन मास बट ऑल्सो ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। तो अगर इसी में मुझसे कोई बोलता है कि भाई ऐसा है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए अबाउट दिस एक्सिस, इसका और निकालना है मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, फिर क्या करेंगे, वही कहानी चलेगी, एक्स पे डीएक्स एलिमेंट लोगे आप। अब आपको देखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, अबाउट वन एंड एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड और एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड। दोनों केस में देखो यहां पे क्या हो रहा है, सारा मास एक्सिस के एक तरफ है और यहां पे क्या हो रहा है, सारा मास एक्सिस के आधा इधर है आधा इधर है, समझे। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, मास सेम है बट डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आएगा। सब कुछ वही चलेगा, वही m/L होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx, मास ऑफ द एलिमेंट इनटू दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज x। mr स्क्वायर में आपको क्लियर है व्हाट इज r, r इज डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द सेंटर, तो दिस इज x, दिस इज dm इनटू x स्क्वायर, दिस इज di। क्या चेंज होना है यहाँ पे, सब कुछ सेम रहना है, सिर्फ लिमिट चेंज होगी। तो हम m/L लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, x² dx लगाएंगे, एंड लिमिट विल बी नाउ, पहला एलिमेंट यहां पे शुरू होगा एट दिस पॉइंट x इज 0 और आखिरी एलिमेंट यहां पे शुरू होगा एट दिस पॉइंट x इज L, तो 0 to L ऑन सॉल्विंग यू विल गेट mL²/3। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, ठीक है। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एंड देन अगर आपको बोलता है कि रॉड, दिस रॉड इज यूनिफॉर्म, है ना। अब देखिए अगला नेक्स्ट इज जेई क्वेश्चन, ठीक है, और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज चीटिंग नहीं करिएगा, मैं आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रहा हूं, देन आपको अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है। एक रॉड है, ठीक है, मैं जेई के दोनों क्वेश्चन करा देता हूं, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन भी इस पे आया हुआ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी आया हुआ है, ठीक है। जो उसका मास पर यूनिट लेंथ है दैट इज वेरिएबल, जो मास पर यूनिट लेंथ है जिसको हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी, है ना, लीनियर मास डेंसिटी विच इज वेरिएबल एंड इक्वल टू λx, ऐसा लिखा हुआ है कि रॉड इज ऑफ length L having variable mass density equal to λx, where x is the distance along x axis, और ये ऐसे x axis पे रॉड रखी हुई है एक पॉइंट का ऑरिजिन पे, ठीक है। और क्वेश्चन ये था कि रॉड को मैंने इस एक्सिस पर घुमा दिया, अबाउट दिस एक्सिस, रॉड इसके बाद घूम रही है और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, ठीक है। प्लीज आप लोग इसको अपने आप सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, ये नीट में भी आया क्वेश्चन है, आसान सा है, और जेई का भी क्वेश्चन है कि हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रॉड का। क्या करेंगे भाई, जब रॉड आपकी यूनिफॉर्म, ये दिस रॉड इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, समझ रहे हो आप, इसका मतलब इसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, मतलब बोले तो रॉड ऐसे हो सकती है, लाइक टैपर्ड रॉड, है ना। अगर रॉड टैपर्ड है तो क्या होगा बताइए, तो यहां पे मास डेंसिटी कम होगी, यहां पे मास डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। अगर मैं सेम लेंथ लेता हूं यहां पे और मैं सेम लेंथ लेता हूं यहां पे, तो यहां पे रॉड का मास क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा वाइड है, समझे। कुछ इस तरह की रॉड है जिसमें मास डेंसिटी वेरिएबल है और मैं फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं आपको बता दूं, प्रीवियस डेरिवेशन में जहां पे m/L था मास पर यूनिट लेंथ, अब हम m/L के प्लेस पे λx लिखेंगे, बस ये चेंज आएगा। तो देखिए आप प्रीवियस स्टेप में जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था
तो आया था m बाय एल एक्स स्क्वायर डी एक्स आया था फाइनल स्टेप में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें m बाय एल को रिप्लेस करके लैम्डा एक्स लिख देना है। तो दिस इज लैम्डा एक्स क्यूब डी एक्स बस। और लिमिट क्या लगेगी, फ्रॉम 0 to L, 0 to L। तो लैम्डा को हमने बाहर कर दिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स पावर 4/4 आएगा। लिमिट लगाएंगे 0 to L, तो लैम्डा L की पावर 4/4। समझे, ये माना जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क। ठीक है, रिंग हो गया, रॉड हो गया, अब डिस्क की बात करते हैं। डिस्क में देखते हैं, आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिस्क की किसी भी प्रॉपर्टी को निकालना है ना, अगर आपको डिस्क की किसी भी प्रॉपर्टी को निकालना है तो आपको डिस्क को सबसे पहले रिंग्स में ब्रेक करना पड़ता है ना। मैंने आपको बताया था, तो डिस्क का मैंने आपको याद होगा, सेमी सर्कुलर डिस्क का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाया था, सॉरी सेंटर ऑफ मास निकलवाया था। वीडियोस पड़ी होंगी, आप चेक कर लेना, है ना। तो वहां मैंने आपको बोला था कि डिस्क की किसी भी प्रॉपर्टी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको रिंग में ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है, रेडियस इज कैपिटल R एंड मास इज m। मुझे इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैं डिस्क को क्या करूंगा, मैं डिस्क को छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ मानूंगा, छोटी छोटी रिंग से बना हुआ मानूंगा मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से r डिस्टेंस पे मैं dr थिकनेस की रिंग बना दूंगा। ठीक है, ऑफ थिकनेस dr, क्योंकि मुझे रिंग का मोमेंट अवश्य पता है ना। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, और फिर मैं ऐसे बहुत सारे रिंग्स होंगी साइड बाय साइड, मैं रिंग्स को रखता चला जाऊंगा, तो आई विल गेट डिस्क। तो मैं रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट मार दूंगा। इंटीग्रेट मारने का मतलब होता है ऐड करना, और फिर मैं सारी रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दूंगा, तो मुझे पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डराइव करवाया था कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r स्क्वायर, वह m इज मास एंड r इज डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहला काम है इसका मास फाइंड करना। अब रॉड में तो आपको पता है कि रॉड में जो भी मास था, है ना, वो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग था। मास इज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लेंथ। यहां पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरिया पे है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे वी हैव टू फाइंड मास पर यूनिट एरिया, और फिर हमें इस रिंग का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और फिर हम उस मास पर यूनिट एरिया को इस रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, फाइंड करते हैं। पहले डिस्क का एरिया फाइंड करते हैं ना। तो डिस्क की रेडियस कितनी है, r, एंड थिकनेस कितनी है, दिस थिकनेस इज dr। देखो इसको रट लेना है कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ द रिंग। इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले मैं पूरा एरिया निकाल दूं, पाई, ये पूरी रेडियस कितनी होगी, अगर ये r है और थिकनेस dr है, तो यहां से यहां तक जो रेडियस होगी दैट इज r प्लस dr। तो मैंने पूरा एरिया निकाल दिया, पाई r प्लस dr का होल स्क्वायर, माइनस में जो अंदर का एरिया है इसको माइनस कर दूंगा, ये वाला एरिया विच इज पाई r, इसको मैं माइनस कर दूंगा, पाई कॉमन लेता हूं मैं, r स्क्वायर प्लस dr स्क्वायर
प्लस 2r माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। डी स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, इसको मैं जीरो कर सकता हूं। डी बहुत ही छोटी क्वांटिटी, उसका स्क्वायर करोगे जीरो आ जाएगा। तो दिस 2r तो वी हैव 2 पाई आर डी आर, दिस इज डी ए। ये एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया? ऑफ दिस स्मॉल रिंग। अब इसको लर्न कर लिया, इसको डायरेक्टली याद रखना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है? कि जो एलिमेंट्री रिंग होती है उसका एरिया कितना होता है? उसका एरिया होता है 2 पाई आर डी आर, ठीक है? इसको समझने का एक और तरीका है कि मैं रिंग को यहां से कट मार दूं और इसको स्ट्रेट कर दूं, स्ट्रेट सीधा बना दूं मैं, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। तो इसकी थिकनेस कितनी है? डी आर, दिस थिकनेस इज डी आर। और इसको ओपन करोगे तो जो पूरी लेंथ आएगी दैट इज इक्वल टू सर्कमफरेंस विच इज 2 पाई आर। तो ये आगे इसकी लेंथ 2 पाई आर, थिकनेस हो गई डी आर, जो उसका एरिया आएगा, ठीक है? तुम उसको लिख सकते हैं लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इज 2 पाई आर और विड्थ इनटू डी आर, दिस इज एरिया डी ए। तो मैं रिंग का एरिया मिल गया, ठीक है? अब हमें इसका मास फाइंड करना है। तो मास क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इनटू एरिया, ठीक है? तो बॉडी मास कितना है? m, एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज मास पर यूनिट एरिया, है ना? इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इनटू मुझे इसका एरिया लिखना है, इसका मुझे मास फाइंड करना है विच इज 2 पाई आर टी आर एंड दिस मास इज डीएम। तो देखिए भाई, मैं डेरिवेशन के आधे पार्ट पे आ गया, मैंने डीएम निकाल दिया, इस रिंग का मास डीएम आ गया, ठीक है? अब मुझे इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो जो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा डीएम आर स्क्वायर। हमने डायरेक्टली फॉर्मुला अप्लाई कर सकता हूं मैं, अभी तो हमने पीछे फॉर्मुला देखा है लास्ट वीडियो में। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का वो एम आर स्क्वायर होता है, तो दिस इज डीएम आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी पाई से पाई कैंसिल होगा, तो एम बाई आर स्क्वायर आएगा, यहां पे 2 आएगा और आर डी आर आएगा, दिस इज डीएम इनटू आर स्क्वायर, ठीक है? तो 2m बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन में जाएगा आर क्यूब डी आर, और लिमिट क्या लगेगी? लिमिट लगेगी, ये रिंग्स, पहली रिंग यहां पे शुरू होगी, यहां पे पहली रिंग होगी, लास्ट रिंग यहां पे आएगी, लिमिट लगेगी, वो लगेगी 0 से कैपिटल आर, ठीक है? 0 से कैपिटल आर। क्या करेंगे भाई? इसको 2m बाई आर स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेट मारेंगे तो ये कितना आएगा? आर की पावर 4/4 आ जाएगा। लिमिट लगेगी कहां से कहां तक? 0 से आर, तो 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर पावर 4/r एंड दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 2। ये हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बहुत फ्रिक्वेंटली आपको यूज करना है, तो उसको बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है? अब इसी में केस बनता है एनुलर डिस्क। एक और केस है हमारे पास, एनुलर डिस्क का केस। एनुलर डिस्क क्या होता है पता है? एनुलर डिस्क जो होती है वो अंदर से थोड़ी सी खाली होती है ऐसे। मास मतलब इतने में, कहां से कहां तक है मास? फ्रॉम R1 टू R2, मास इतने में होता है बस, अंदर से खाली है, ठीक है? तो अगर गियर वगैरह होता है ना, गियर और क्लच वगैरह सब एनुलर डिस्क होती है। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है? देखो वही काम करेंगे, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की क्या बनाएंगे? एक रिंग बनाएंगे, है ना? ये हमने एक रिंग बना दी, पहले इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट मारेंगे, है ना? तो डी तो आपको पता ही है। अब पहले बताओ आप डिस्क का एरिया कितना है? पूरा एरिया होगा पाई R2, मतलब डिस्क के एरिया से मतलब है जितने में मास है वो कितना है? पूरा एरिया है पाई R2 स्क्वायर, माइनस अंदर वाले को माइनस करोगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा जितने में मास है। दिस इज एरिया ऑफ द डिस्क, ठीक है? अभी हमें इसका मास निकालना ऑफ दिस रिंग, इसको मैं डीएम लिखूंगा,
तो क्या होगा ये वही होगा मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क इनटू जो इसका एरिया डी आएगा। समझा? अगर मैं मास पर यूनिट एरिया को इस रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिंग का एरिया में रिंग का मास मिल जाएगा ना। ठीक है, m अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू डी कितना है? डी इज 2 पाई RdR। ठीक है, ये भाई डीएम की वैल्यू आ गई। दिस इज डीएम। अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? छोटी स्मॉल रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी आई, दैट इज डीएम आर स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2m बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आ गया यहाँ पे। दिस इज आर, तो दिस इज आर क्यूब डी आर। ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब बारी किसकी आई है? अब बारी आई लिमिट पुट करने की। हमें लिमिट पुट करना है इसको निकालने के लिए। तो इस बार लिमिट 0 से R नहीं लगेगी। मास कहां से कहां तक है भाई? मास तो यहां से शुरू हुआ ना, रिंग का पहला एलिमेंट तो यहां पे आया, यहां से यहां तक मास है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लिमिट लगेगी R1 से R2। अंदर तो डिस्क खाली थी ना, तो 2m बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू R क्यूब डी आर एंड लिमिट R1 टू R2। ये R4 आ जाएगा इंटीग्रेशन में, R की पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट लगेगी R1 से R2। ठीक है, ये m बाई 2 आ जाएगा। ये 4 है ना, बाहर निकाल लेते हैं इसको, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 एंड R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर एंड इनटू लिमिट पुट करेंगे तो दिस इज R2 पावर 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट R1 पावर 4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट इसको, दिस इज m बाई 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इसको हम R2 स्क्वायर का होल, R2 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब इसको हम लिख सकते हैं R2 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, और ये आएगा a प्लस बी और इनटू a माइनस बी। ये कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला गया हाफ इंटू m इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनुलर डिस्क। इसको ध्यान रखिएगा, हाफ है R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा यार डिस्क में एक केस और बन जाता है। देखो, जैसे डिस्क दी आपको, ठीक है, और डिस्क क्या है कि अंदर थोड़ी पतली बाहर से मोटी है, कुछ ऐसा डिस्क है, मतलब साइड देखने पे ऐसे डिस्क है, समझे, इस तरह की, बाहर मोटी हो गई अंदर पतली हुई। तो इसका जो मास पर यूनिट एरिया होगा वो वेरिएबल हो जाएगा ना। क्यों? यहां पे डिस्क पतली है और यहां पे डिस्क मोटी है, तो अगर मैं डिस्क का कोई यहां पे एरिया ले लूं तो मास कम आएगा, और मैं यहां पे कोई एरिया ले लूं तो मास ज्यादा आएगा, क्योंकि उसकी हाइट क्या है, यहाँ पे ज्यादा है ना। तो मैं एक मास यहां पे लेता हूं, एरिया यहां लेता हूं, एक एरिया यहां लेता हूं, तो दोनों अलग लगा जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन जेई में आ जाता है, नीट में भी आ जाता है, कि आपको बोलेगा कि जो डिस्क का मास पर यूनिट एरिया है, जो डिस्क का मास पर यूनिट एरिया है, दिस इज वेरिएबल। यार इंटीग्रेशन में बहुत टफ चीज नहीं होती है, आसान सा होता है। मास पर यूनिट एरिया इज वेरिएबल, और आपसे बोलेगा उसको सिग्मा से लिख देते हैं, सिग्मा, दिस इज सिग्मा, और आपको बोलेगा मास पर यूनिट एरिया इज ए आर, वेयर ए इज ए कांस्टेंट एंड आर इज रेडियस। ये उसका मास पर यूनिट एरिया है कि जैसे रिंग में मैं बाहर की तरफ बढ़ूंगा, रेडियस बढ़ेगी रिंग की, वैसे वैसे उसका मास पर यूनिट एरिया बढ़ेगा, मतलब उसकी थिकनेस से बढ़ती जा रही है। या हो सकता है थिकनेस ना भी बढ़ रही हो सकता है मैंने बाहर भारी हैवी मटेरियल लगा दिया हो कोई, और अंदर कोई हल्का मटेरियल लगाया हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, उसका मास पर यूनिट एरिया बढ़ रहा है। अब क्या होगा देखो,
ये जेई का क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा आपको, ठीक है, कोई भी बुक हो। रेडियस आर है और बोलेगा इसका वो निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डीएम कैसे लिखते थे हम लोग, वही कहानी में आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की रिंग बनानी पड़ेगी। इसका डीएम कैसे लिखते थे, मास पर यूनिट एरिया। पहले तो आसान काम हो गया ना, क्यों, पहले तो मैं मास पर यूनिट एरिया निकालना भी पड़ता, निकालना ही नहीं तो और आसान हो गया, उसने बोल दिया है यार। तो मास पर यूनिट एरिया इनटू डीए, समझे, जो डीएम होगा इस रिंग का मास, वो मास पर यूनिट एरिया इनटू डीए उसका एरिया। तो दिस इज ए आर, और डीआई डीए कितना होता है 2 पाई आर डी आर। ये मास आ गया डीएम, डीआई कितना आएगा, डीएम आर स्क्वायर आएगा, तो 2 पाई ये तो बाहर आ गया, एंड दिस इज आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, आर स्क्वायर ऑलरेडी है यहां पे, तो आर की पावर 4 डी आर। डीएम इंटू आर स्क्वायर, ए आर इंटू डी एस 2 पाई आर डी आर, ठीक है, 2 पाई ए आर पावर 4 डी आर आ गया। उसको इंटीग्रेट मार दो 0 से कैपिटल आर तक, पहली रिंग यहां पे होगी, लास्ट रिंग यहां पे होगी, तो 2 पाई ए तो बाहर आ गया, आर 4 डी आर को इंटीग्रेट मारोगे, यू विल गेट आर पावर 5/5, लगाओगे 0 से आर, कितना जाएगा, दिस इज 2 पाई ए बाई 5 आर पावर 5। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर।